Hey, hi everyone. So, I'm back with another chapter of science, and that is chapter 8 body movements, class 6. And basically, I have taken all the important points in this PDF form from NCERTs. Okay, which are the best for studying. चाहे आप क्लास की एकेडमिक स्टडी कर रहे हो या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, द बेसिक जो मेन बुक जो हमारी गवर्नमेंट फॉलो करती है दैट इज़ NCERT. सो आई टेक ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम NCERTs. तो टुडे वी आर गोना स्टार्ट बॉडी मूवमेंट्स. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. तो व्हाट आर बॉडी मूवमेंट्स? बॉडी मूवमेंट्स क्या होते हैं? तो बॉडी मूवमेंट्स आर चेंजेस इन पोजिशन ऑफ अ बॉडी. जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं उनका मूवमेंट यानी उनके पोजीशन का चेंज होना. मैं बैठी हूँ फिर मैं खड़ी हो जाऊँ, तो बैठने के पोजीशन से खड़ा हो जाना, दिस इज़ मूवमेंट. मेरे हाथ का पोजीशन वाइल वी आर स्पीकिंग, तो मैं यहाँ कभी हाथ कभी वहाँ, दिस इज़ अ मूवमेंट. ठीक है. और वो हमें क्या हेल्प करता है? बॉडी मूवमेंट से हम वॉक कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, जंप कर पाते हैं, बेंड झुक पाते हैं, राइट. We are able to write because of our movements of our body parts like hand. Lift objects, हम चीज़ों को उठा पाते हैं. Movement is possible because our body has bones, joints and muscles. किसी भी तरह का मूवमेंट हमारे बॉडी में पॉसिबल हो पाता है 3 पार्ट्स की वजह से. एक तो हमारे पास स्केलेटन जो है, हड्डियाँ, ढांचा पूरा, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेटन. तो हड्डी के ऊपर जो हमारे मसल्स हैं, बोन्स के ऊपर मसल्स, एंड जॉइंट्स जो 2 हड्डियों को जोड़ रहे हैं, 2 बोन्स को जॉइंट कर रहे हैं, दैट इज़ जॉइंट्स. तो 3 चीज़ों की, अगर मैं इस फिंगर को मूव कर रही हूँ तो एक तो हमारे अंदर बोन है, ऊपर से मसल्स हैं और जॉइंट्स हैं जगह जगह पे. इन तीनों के मदद से हम मूवमेंट कर पाते हैं. दे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मोशन. तीनों मिल करके किसी भी तरह का मूवमेंट, मोशन क्रिएट कर पाते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम. अब हमारे शरीर का जो मेन सपोर्ट सिस्टम है, स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर हमारा पूरा बॉडी खड़ा है, दैट इज स्केलेटन सिस्टम. तो स्केलेटन इज द हार्ड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. जो हमारी हड्डियों का पूरा ढांचा है, दैट इज कॉल्ड स्केलेटन. और वो हमें शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी देता है, गिव शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. हम खड़े हो पाते हैं क्योंकि हड्डियां हैं, मसल्स होते हैं, तो वो हम सिर्फ ऐसे जमीन में पड़े होते हैं. प्रोटेक्ट्स वाइटल ऑर्गन्स. जो भी हमारे अंदर के इम्पॉर्टेंट, ब्रेन हो या हार्ट हो, लिवर, जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट हमारा स्केलेटन करता है. ऊपर से स्केलेटन के ये स्कल है, इसके अंदर हमारे टिश्यूज ऑफ ब्रेन हैं. रिब केज, हाँ, जैसे स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, वैसे ही रिब केज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड लंग्स. जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पूरा पीछे का रीढ़ का हड्डी जानते होगे, रिब केज होता है हमारा, वो हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. हेल्प्स इन मूवमेंट, हमें मूव करने में मदद करता है स्केलेटन. एंड गिव शेप टू द बॉडी. ऑब्वियसली जो हमारा शेप है बॉडी का, वो पूरा स्केलेटन का ही मतलब दान है, दिया हुआ है. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ये चीज़ों को आपको अच्छे से समझना भी पड़ेगा और बार बार रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप इसको अपने माइंड में रिटेन कर पाओ, हमेशा के लिए याद रख पाओ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका पीछा आज नहीं छोड़ेगा. ऐसा नहीं है कि 6th क्लास में पढ़ लिया तो आगे नहीं पढ़ना, आगे भी पढ़ना है. चाहे आप डॉक्टर बनना चाहो या आप किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहो, हर समय आपको ये चीज़ें सीखनी है, याद रखनी है, पढ़नी है बार बार. तो क्यों नहीं अभी ही याद करके अच्छे से इसको हम अपने माइंड में सेटल डाउन कर लें. तो द ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 4 मेन पार्ट्स. जो हमारा पूरा स्केलेटन है वो 4 मेन पार्ट्स से मिलके बना होता है. सबसे पहला हमारा स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन. जो हमारा स्कल है, आप फोटो में देख पा रहे होंगे, उसके अंदर हमारा ब्रेन है. फॉर्म्स द शेप ऑफ द फेस. ये पूरा स्केलेटन से ही हमारा पूरा फेस बना होता है. हैज जॉज. स्कल, ये पूरे स्कल में ही हमारा जॉ होता है, टीथ होती है, हमारे आई सॉकेट्स होते हैं, नसल कैविटी, अंदर का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हमारा स्कल कहला रहा है. और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर स्केलेटन है. नेक्स्ट इज, नीचे आओ, बैकबोन. हमारा जो बैकबोन है, जिसको हम, ये हमारी जो हड्डी है,
जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोल सकते हैं या स्पाइन भी बोल सकते हैं। अब ये जो है ये हमारा पूरा ये पोस्चर सपोर्ट देने का काम कर रहा है। 33 बोन्स से मिलकर के टोटल बने होते हैं। 33 बोन्स कंबाइन टू फॉर्म द कंप्लीट वर्टिब्रा। हमारा जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टिब्रा है, ये पूरा 33 बोन्स से मिलके बने होते हैं और इनका काम है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। ये ब्रेन से कनेक्टेड हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो भी ब्रेन सिग्नल देता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारे पूरे बॉडी में डेविएट होता है। चाहे हम ब्रेन को कोई सिग्नल देना चाह रहे हैं रिसीव करके तो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा। ब्रेन कोई रिएक्शन दे रहा है, यानी कोई ब्रेन कह रहा है कि हाथ उठो और डांस करो, तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारे हाथ तक पहुंच रहा है सिग्नल। ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसको प्रोटेक्ट हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम कर रहा है। तो ये हमें क्या हेल्प करता है? वर्टिब्रल कॉलम हेल्प्स अस टू स्टैंड अपराइट, हमें खड़े रहने में मदद करता है, बेंड झुकने में मदद करता है, एंड ट्विस्ट, अगर हम ट्विस्ट करना चाहते हैं, दिस इज ट्विस्टिंग, तो भी हमारा वर्टिब्रल कॉलम ही मदद कर रहा है। नेक्स्ट इज रिब केज। अभी नीचे आ जाओ, रिब केज की बात हो रही है। तो ये 12 पेयर ऑफ रिब्स से मिलके बने होते हैं। फोटो में देख पा रहे होगे रिब केज, ये 12 पेयर्स से मिलके बने होते हैं। केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, पिंजड़े के जैसा स्ट्रक्चर, और इसी के अंदर हमारा लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड होता है। ओके, नेक्स्ट इज लिम्स। अब आखिरी, चाहे ये हाथ वाला लिम्ब हो या पैर वाला लिम्ब, लिम्ब मतलब जो हमारे बॉडी पार्ट मूवमेंट के चलने के काम आता है, हेल्प्स अस टू वॉक, तो ये भी लिम्ब है। और ये पैर भी हमारा लिम्ब है, जो आप नहीं देख पा रहे हो। हम 2 पैरों से चलते हैं, वी वॉक विथ हिंड लिम्ब। काऊ 4 पैरों से चलता है, तो दैट वॉक्स विथ 4 लिम्ब एंड हिंड लिम्ब बोथ। तो पहले 4 लिम्स क्या होते हैं, यानी हाथों की बात हो रही है, आर्म्स। तो 4 लिम्स जो होता है उसके भी कई पार्ट्स हैं, आपको अच्छे से इसको समझना भी है और बार बार याद करना है, रिवाइज करना है। अपर आर्म, जो ये पहला हिस्सा है, दैट इज अपर आर्म, जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? ह्यूमरस। दिस इज ह्यूमरस, ये जो हड्डी है हमारी ह्यूमरस कहलाती है। लोअर आर्म, दिस इज लोअर आर्म, जिसको हम रेडियस एंड अल्ना बोलते हैं। आपको बस याद करना है इस केस को रेडियस या अल्ना बोलते हैं। यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं रिस्ट, ये इस स्केलेटन पार्ट को हम कार्पल्स बोलते हैं, कार्पल्स। और ये जो हमारा पूरा पाम है, इसको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ये कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स। और ये जो मेटाकार्पल्स के अलावा जो फिंगर्स हैं हमारे, दीज फिंगर्स आर नोन एज फैलेंजेस, फैलेंजेस। ठीक है, इसी तरह से लेग्स की बात करें तो जो थाई है हमारा ऊपरी हिस्सा, दैट इज कॉल्ड फीमर। ये हमारे शरीर का सबसे लार्जेस्ट बोन भी होता है, फीमर। फिर लोअर लेग, नीचे का जो हिस्सा है घुटने से नीचे का, उसको टिबिया एंड फिबुला, उसमें हड्डियां पाई जाती हैं। एंकल, जो हमारे जैसे ये हाथ का रिस्ट है, वैसे ही पैर का जो एंकल है, जहाँ हम एंकलेट पहनते हैं, पायल पहनते हैं, उसको हम टार्सल्स बोलते हैं। ये कार्पल्स थे, वो टार्सल्स हैं। फुट, जैसे ये हमारा मेटाकार्पल था, वैसे ही फुट का जो हम क्या बोलते हैं, फुट हमारा है ना, उसको हम मेटाकार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मेटाटार्सल बोलते हैं। और जो टोज हैं हमारे, जैसे ये फिंगर्स है फैलेंजेस, वैसे ही पैरों के फिंगर्स को भी हम फैलेंजेस ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जॉइंट्स। नेक्स्ट इज जॉइंट्स और टाइप एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। तो कितने तरह के होते हैं जॉइंट्स और क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो जॉइंट है क्या? व्हाट इज अ जॉइंट? जॉइंट इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। मैंने बताया कि 2-3 हड्डियां जिस पॉइंट पे मिलती हैं, 2 हड्डियां, उसको हम जॉइंट बोलते हैं। और इनसे हम मूवमेंट में, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में हमें हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं? तो नंबर 1 इज फिक्स्ड जॉइंट। सबसे पहला फिक्स्ड जॉइंट्स। ये क्या है? ऐसे जॉइंट्स जो कि मूव नहीं करने वाले, ये पूरा हिस्सा जो भी होगा ये मूव सेपरेटली नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं फिक्स्ड जॉइंट। जैसे बोन्स ऑफ स्कल, ये हमारे स्कल का जो पूरा हड्डी है, जहाँ जहाँ जॉइंट है वो मूव नहीं कर रहा, दिस इज फिक्स्ड, डू नॉट अलाउ मूवमेंट।
नेक्स्ट इज मूवेबल जॉइंट, जो आसानी से मूव कर पाते हैं। अब ये भी 2-3 तरह के होते हैं, कुछ जो पूरी तरह से मूवमेंट करने के लिए कैपेबल हैं, कुछ आगे पीछे करेंगे, कुछ रोटेशन भी कर लेंगे। ओके, सो नंबर 1 इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। फोटो में देखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ऐसे होते हैं जॉइंट्स जो कि सारे डायरेक्शन में मूव करा लेते हैं, है ना, पूरे तरह से मूवमेंट हो जाती है। दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो शोल्डर जॉइंट है या हमारा हिप जॉइंट भी है। नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट, जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट में मदद करेगा, जैसे एल्बो सिर्फ ऐसे ऐसे वन डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, इसको हम रोटेट नहीं कर पा रहे, हाथ से अलग नहीं कर पाएंगे। इस जॉइंट को, इस हड्डी को इस हड्डी से अगर जोड़ रहा है तो ये जो पॉइंट है हमारा, दिस इज हिंज जॉइंट, और ये सिर्फ वन डायरेक्शन में काम कर सकता है, इसके तरह हर तरफ नहीं काम कर सकता, रोटेशन नहीं कर सकता। ओके, उसी तरह नी हो गया, सिर्फ लेग आगे पीछे होगा एक पॉइंट से, है ना, पूरा रोटेट नहीं हो सकता। फिंगर्स सिर्फ आगे पीछे हो सकते हैं, टोज आगे पीछे हो सकते हैं। हिंज जॉइंट मूव इन वन डायरेक्शन ओनली। पाइवट जॉइंट, ऐसे जॉइंट्स जो रोटेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हेड एंड नेक, हम पूरी तरह से रोटेट कर पा रहे हैं, दैट इज, ये वाला जो है वो पाइवट जॉइंट कहलाएगा, दैट इज रोटेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट, ऐसी हड्डियां जो एक दूसरे के ऊपर आराम से ज्वाइन हो पा रही हैं, ग्लाइड कर पा रही हैं, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट, जो स्लाइड कर पा रही हैं। जैसे कि रिस्ट, हमारा रिस्ट है, कुछ हड्डी यहाँ इस वाले मेटाकार्पल्स के भी होंगे और कुछ यहाँ के भी होंगी, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर भी हैं, तो ये हमें ग्लाइडिंग जॉइंट हम इसको कह सकते हैं। उसी तरह एंकल में भी कुछ पैर का भी हिस्सा होगा, कुछ ऊपरी हिस्सा भी होगा, कुछ नीचे का हिस्सा भी होगा, तो उसको ग्लाइडिंग जॉइंट। मूवमेंट ऑफ बोन्स एंड मसल्स, अब कैसे कैसे हमारे बोन्स और मसल्स मूव करते हैं, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। सो बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, हड्डियाँ अपने आप नहीं बढ़ती, उनको मसल्स का सपोर्ट चाहिए, मसल्स हेल्प देम टू मूव। ओके, सो मसल्स कैसे काम करते हैं, वो पेयर्स में काम करते हैं, मतलब हमेशा 2 मसल्स मिलके काम करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दूसरा रिलैक्स करेगा, और उस तरह से मूवमेंट होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन। ओके, मसल्स मूव बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, या फिर हम कह सकते हैं एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन इज अ मस्कुलर मूवमेंट। एग्जाम्पल, हम आर्म्स को मूव कर रहे हैं, तो आर्म्स अगर बेंड कर रहे हैं तो बाइसेप्स हमारे जो हैं, जो कि नहीं है, जो होते हैं लोगों को, तो बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ट्राइसेप्स रिलैक्स करते हैं, है ना। एक जैसे ये हमने बेंड किया तो ये वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये वाला हिस्सा जिसको ट्राइसेप बोल रहे हैं वो रिलैक्स करेगा। ओके, नेक्स्ट इज गेट ऑफ मूवमेंट, मतलब स्टाइल ऑफ मूवमेंट, डिफरेंट एनिमल्स में किस तरह का मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड गेट ऑफ एनिमल्स और मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। और जैसे ह्यूमन, वी कैन वॉक, वी कैन रन, टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, वी डू वॉकिंग और वी रन। स्नेक जो होता है वो रेंगता है, जिसको हम स्लिदरिंग बोलते हैं, स्लिदरिंग। नेक्स्ट इज फिश तैरती है, दैट इज स्विमिंग। बर्ड्स उड़ते हैं, दैट इज फ्लाइंग। अर्थवर्म क्रॉल करते हैं, ठीक है, वो भी एक तरह का रेंगना ही होगा, बस उनके छोटे छोटे सीटे नाम के फुट भी होते हैं जिनके थ्रू वो क्रॉल करते हैं, मतलब बच्चा जैसे क्रॉल करता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। स्नेल क्रीप करते हैं, स्नेल भी उनके मूवमेंट को हम क्रीपिंग बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स या तो वॉक कर सकते हैं या फ्लाई कर सकते हैं। मूवमेंट इन अर्थवर्म, अब बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो सबसे छोटा मिनिमम मतलब ऑर्गेनिज्म में अर्थवर्म ले लिया, उसमें कोई बोन नहीं होता, ठीक है, अर्थवर्म में कोई बोन नहीं होता, यानी कि सिर्फ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के बेसिस पे वो मूव कर पाते हैं। बॉडी हैज सर्कुलर मोशंस एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, यानी कि बॉडी में 2 तरह के मसल्स पाए जा रहे हैं, एक सर्कुलर मसल्स और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। मैं फिर से बता रही हूँ, ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा इनको याद रख पाना मुश्किल होगा, समझना भी मुश्किल होगा, इसलिए पहले एनसीईआरटी को पढ़ना और फिर ये वीडियो देखना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, और जब चीज़ें समझ आ जाएं इस नोट्स को नोट डाउन करना कॉपी में और बार बार रिवाइज करते रहना।
कल रिवाइज़ करना, फिर 3-4 दिन बाद जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना, फिर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करना। तो जितनी बार रिवाइज़ करोगे वो स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जितना टाइम आपको पहली बार पढ़ने में लगेगा उतना ही टाइम आपको दूसरी बार लगेगा, हर बार टाइम इंटरवल कम लगेगा और फिर चीज़ों को याद रख पाओगे और रखना ज़रूरी है। ओके, सो हाउ अर्थवॉर्म मूव्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अल्टरनेटिवली, क्योंकि उनके पास बोन्स नहीं हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। टाइनी ब्रिसल्स, मैंने बोला ना उनके छोटे छोटे जो, मान लो ये अर्थवॉर्म है तो नीचे का जो फुट लाइक स्ट्रक्चर है इसको सिटी बोलते हैं। ओके, सिटी, SETAE, सिटी, हेल्प इन ग्रीपिंग सॉइल, ये मतलब सॉइल को पकड़ने में मदद करते, ग्रिप बनाने में। और हर बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके ये मूवमेंट आगे कर पाते हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट इन स्नेल। अब स्नेल में कैसे मूवमेंट होता है, तो स्नेल के पास एक मस्कुलर फुट होता है और एक हार्ड शेल होता है जिसके अंदर वो बार बार छुप जाते हैं। स्नेल कैसे मूव करता है, वो धीरे धीरे क्रीपिंग करता है, वो छोटे छोटे जो मस्कुलर फुट हैं उन्हीं के मदद से। और सीक्रेट्स स्लाइमी म्यूकस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब ज़मीन पे चलेंगे तो फ्रिक्शन होगा, रगड़ाएगा, फ्रिक्शन काइंड ऑफ फोर्स, आगे जाके पढ़ोगे, ड्यू टू मोशन। तो वो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्नेल के शरीर से म्यूकस जैसा, मतलब लुब्रिकेंट काइंड ऑफ लुब्रिकेंट, म्यूकस जैसा सामान रिलीज होता है जो कि फ्रिक्शन को कम करता है, यानी आसानी से मूवमेंट करने देता है, सपोर्ट करता है। मूवमेंट इन कॉकरोचेस के, जो कॉकरोच होते हैं हमारे, उनके पास सबसे पहले तो 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 3 पैरों का जोड़ा, यानी टोटल 6, और साथ साथ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, यानी उड़ने के लिए 2 पेयर ऑफ विंग्स, यानी 4 टोटल विंग्स होते हैं। और उसके बाद वो चलते हैं लेग्स के मदद से और उड़ते हैं विंग्स की मदद से। सो इजी। मूवमेंट इन बर्ड्स क्या होते हैं, उड़ पाते हैं। क्यों उड़ पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उनके बोन्स हॉलो होते हैं, हल्के होते हैं, हॉलो रहेंगे तो हल्के होंगे। विंग्स जो होते हैं उनके मजबूत विंग्स होते हैं उनके पास उड़ने के लिए, और स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स होते हैं। बर्ड्स को पूरा बॉडी सपोर्ट लेना होता है, पूरे बॉडी का वेट उस विंग्स और चेस्ट को उठाना होता है, इसलिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेस्ट वाले होते हैं, ठीक है। और बोन्स बिल्कुल हॉलो, खाली, ताकि वेट कम रहे बॉडी का। मूवमेंट कैसे, वो विंग्स के थ्रू फ्लाई करते हैं और जो हिंड लिम्स हैं, जो भी पैर होंगे, उनके थ्रू वो मूव भी कर पाएंगे। मूवमेंट इन फिश, तो फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, यानी बोट शेप्ड बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब बोट शेप्ड, और उनके पास फिन्स होते हैं साइड में, और एक पूंछ भी होती है जो पानी को पीछे ढकेलती है और फिश आगे मुड़ती है, बढ़ती जाती है। तो फिन्स यानी अपने, क्या बोलेंगे हम उनको, मछलियों के जो भी पंख जैसे स्ट्रक्चर, फिन्स वाले स्ट्रक्चर होते हैं, उनके मदद से वो पानी को, वाटर को पीछे ढकेलते हैं और बॉडी आगे मूव करती है। सो मूवमेंट, स्विम बाय मूविंग टेल साइड टू साइड, पूंछ को अपने पानी ढकेलते हुए साइड टू साइड ऐसे मूव करते हुए बॉडी आगे बढ़ती जाती है। और हेल्प, ये जो फिन्स हैं उनके मदद से जो साइड में 2 स्ट्रक्चर हैं उनको एक बैलेंस भी मिल रहा है, और किस डायरेक्शन में मूव करना है वो भी ये डिसाइड कर रहे हैं फिन्स हमारे, ठीक है। फिन्स आर विंग लाइक ए स्ट्रक्चर इन फिशेस, फोटो में देख पा रहे होगे। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वट एवर इम्पॉर्टेंट कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर हैव बिन रिटन इन दिस नोट्स। जो भी मैंने बताया, इससे बाहर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना। आई होप कि आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर बार बार पढ़ना, समझना और याद रखने की कोशिश करना, तो आप you will excel in this chapter, I think. So that was it. Thank you and have a good day. Please like, share and subscribe my videos. Take care. Bye.